हाँ बदुआ हाँ। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हंगोल माता के मंदिर में, जिसे उर्फ़िया में नानी का मंदिर भी कहा जाता है। और इस मंदिर की ख़ास बात यह है कि ये कम से कम हमारी जो हिंदू बिरादरी है इनके बकौल कोई लाखों साल पुराना है। और इस हवाले से ये भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि ये हमारी हिंदू बिरादरी की आखिरी अंतिम यात्रा है। इबादतें यहाँ आके मुकम्मल हो जाती हैं। जिस तरह मुसलमानों का हज हुआ करता है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह हमारी हिंदू बिरादरी का भी एक तरह से ये हज है, क्योंकि अंतिम यात्रा, अंतिम का मतलब है आखिरी सफ़र का यहाँ पे होता है। और इसमें न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं, बल्कि हमसाया मुल्क हिंदुस्तान से भी यहाँ काफ़ी तादाद में यात्री आते हैं और यहाँ आके रहते हैं। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त पंडित जी। उनसे बात करते हैं कि इसकी हिस्ट्री मुख्तसर तौर पे हमें बताएं कितनी है और यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमें वक्त दिया। ये बताएं, मुख्तसर तौर पे हमें बताएं कि इस मंदिर की तारीख कितनी साल पुरानी है और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। सर, ये जो हमारे एक ज्योतिष शास्त्र किताब है उसमें लिखा हुआ है धरती की उम्र प्लस युगों की उम्रें। धरती जब वजूद में आई तो इसकी उम्र बताई गई 1,95,05,01,18 साल, यानी ये धरती की उम्र थी। इसके बाद सदियां बनी। पहले सदी सतयुग, जिसको शिव का अवतार कहते थे, पहले शिव का अवतार आया, तो उसकी उम्र वेद अनुसार, जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, फिर सिंध का एक माहिरीन है फौजदार अख्तर अंसारी, तो उसने भी एक किताब बनाई है जिसका नाम है धरती संतान। उसमें भी ये बातें लिखी हुई हैं। तो उसने लिखा है कि धरती जब वजूद में आई तो उसकी उम्र थी 1,95,05,01,18 साल। इसके बाद पहली सदी यानी पहला युग, सतयुग शिव का दौरान, उसकी उम्र थी 17,28,000 साल। इसके बाद आई दूसरी सदी, जिसको कहा गया त्रेता युग, जिसमें माता सीता, श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, हनुमान के अवतार आए, तो उनकी उम्र थी 12,96,000 साल। उसके बाद आई तीसरी सदी, जिसको कहा गया द्वारपा युग, जिसमें कृष्ण भगवान आया था, तो उसकी उम्र थी 8,64,000 साल। अभी चल रहा है कलयुग। कलयुग का महीना भाई का नहीं होगा, पैसे के लिए लड़ेंगे मरेंगे, पैसा ही बड़ा होगा, आखिर में ये युग तेजनेस होगा, यानी खत्म होगा, जिसको कयामत भी कहते हैं। ये आखिरी युग है, जिसको कयामत भी कहते हैं, और हम इसको कहते हैं आखिर में परले होगा, यानी ये दुनिया पूरी खत्म होगी। तो इसकी उम्र बताई गई है 4,32,000 साल। उसको तकरीबन नहीं, ये टोटल युग की, इस युग की 4,32,000 साल। तो इसको गुजरे हुए हैं 1,000 साल। अगर 1,000 साल हम काटते तो पीछे बचते हैं 4,31,000 साल। टोटल कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये पढ़ते हैं कितनी जी आपको बता रहा हूँ। ये टोटल हम कैलकुलेशन युगों की करें तो ये पढ़ते हैं 43,02,000 साल, जिसमें से शिव के दौर को तकरीबन 6 लाख साल गुजर चुके थे। 6 लाख साल हम अगर निकालें तो ये मंदिर जब वजूद में आया तो इसकी उम्र थी 38,93,118 साल। ये इतना मंदिर पुराना है। 38,93,118 साल। ये किताब जो बता रहे वो ये हो गई इसकी उम्र। हाँ। अब ये बताएं कि यहाँ पे यात्री कहाँ कहाँ से आते हैं। यात्री अप्रैल के दौरान तकरीबन 2.5 से 3 लाख के करीब पब्लिक होती है। तो उसमें कह नहीं सकते कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, क्योंकि पूछ नहीं सकते हैं। ये सारा काम मैनेजमेंट होता है, ये सिक्योरिटी का। तो ज्यादातर सिक्योरिटी बाहर मुल्क से लोग आते हैं। सही कह नहीं सकते, क्योंकि 2.5 से 3 लाख के करीब अफराद होते हैं। हमें तो टाइम मिलता नहीं किसी से बात करने का, और ज्यादातर ये पता होता है सिक्योरिटी को, तो हम पूछते भी नहीं है, तो कमेटी का काम है। जी नाज़रीन, आपने सुना इस मंदिर की उम्र 38 लाख साल, 38,93,118 साल। 118 साल ये इस मंदिर की तारीख है, और ये इतना कदीम है। और अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, ये हमारे बिल्कुल सामने काली माता का मंदिर है, काली हंगलाज माता का मंदिर है। परली तरफ से जो आपको मूर्ति नजर आ रही है वो हंगलाज माता की है, और उसके साथ जो दूसरी मूर्ति नजर आ रही है वो उनकी सहेली कहें या जो उनकी खिदमतगार थी, ये उनकी मूर्ति है। अच्छा, सिक्योरिटी बहुत ख्याल करती है, अभी भी देखेंगे यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि ये भाई यहाँ मौजूद होते हैं। जो भी आते हैं उनके साथ आते रहते, बेचारे जैसे ड्यूटी बिल्कुल ईमानदारी से निभाते हैं। पंडित साहब का ये कहना है कि यहाँ पे अमन अमान की भी अच्छी सूरत है, और इसके अलावा यहाँ का जो मौसम है वो भी बहुत नरम है, मुतवाज़न है। बहुत ज़्यादा जिन महीनों में यहाँ पे इज्तिमा होता है
वो भी नॉर्मल है। लेकिन इस वक्त चूंकि कोस्टल हाईवे से ये बहुत ज़्यादा ही करीब है, फिर कोस्टल हाईवे से यहाँ तक सड़क भी बनी हुई है, तो ना सिर्फ हिंदू बिरादरी बल्कि आसपास और दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान दोस्त भी यहाँ आते हैं, यहाँ के खूबसूरत माहौल को देखते हैं और यहाँ पे ठहरते हैं और उसके बाद अपनी मंजिल को रवाना हो जाते हैं। ना